हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई में 2026 का है। 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। आइए मिलकर अपन करते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा खतरनाक जैसा लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिया हूँ और स्क्रीन पे भी है आपके सामने। देखिए 0 से 1 4 cot इनवर्स 1 - 2x + 4x स्क्वायर dx इज टू a tan इनवर्स 2 - b log 5 वेयर a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड 2a + b। आपको ए और बी फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद 2a + b की वैल्यू बताना है। ऐसे सवाल ना बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, सुनिए ध्यान से। चलिए तो अपन इंटीग्रेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन को अपन आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आई। तो आई की वैल्यू क्या है सर? 4 टाइम्स ऑफ, सुनना ध्यान से, 0 से 1, 4 को बाहर ले लिया हूं, cot इनवर्स कितना है? 1 - 2x और प्लस 4x स्क्वायर dx। ठीक, सही आता है। अब सुनना ध्यान से, इस 4 को तो इधर ले आओ ताकि परेशान ना करे अपने को। I/4 = कितना आ जाएगा? 0 से 1 और cot इनवर्स को बदल दो tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये मालूम ही होगा आपको। 1 कितना हो जाएगा सर? 1/1 - 2x + x स्क्वायर। इसको मैं लिखने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, इसको लिखने जा रहा हूं 1 प्लस, नीचे लाऊंगा और 2x कॉमन ले लूंगा। 2x कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा? 2x - 1। देखो सोल्व करो, 2x × 2x 4x स्क्वायर और 2x × -1 - 2x। सही है? हाँ सर। अच्छा, अब सोचो कि देखो ये दोनों का, ये वाले का और ये वाले का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर 0 से 1 tan इनवर्स, सही है, और 1 को ऊपर लिख देंगे सर 2x - 2x - 1 और होल डिवाइडेड बाई 1 + 2x × 2x - क्या? 1। देख लो भाई, सही है यहाँ तक? ऐसे क्यों लिखे? ये बन चुका है फार्मूला किसका? tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, याद है? या tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, क्या होता था? tan इनवर्स a - b डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या? ab। ऐसे रूप में इसको तैयार कर लिए। या किसकी वैल्यू आ गया? I/4 की वैल्यू। अब सुनना ध्यान से, तो I/4 जो हो गया, अब इसको दो अलग अलग tan इनवर्स में ब्रेक कर दीजिए। पहला हो जाएगा सर 0 से कहां? 1, और पहला हो जाएगा क्या सर? tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स क्या? 2x dx, और दूसरा हो जाएगा 0 से 1, सही है, tan इनवर्स कितना? 2x - 1 dx। ठीक, देख लो भाई, यहां तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। ठीक, इस टाइप से हमने क्या कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया, इसको, ये वाले को। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है जिनको अपन को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कुछ देर के लिए अपन समझ लेते हैं I1। क्या समझ लेते हैं? I1। और ये दूसरे इंटीग्रेशन क्या समझ लेता हूं? I2। अब ये तो पक्का है कि I1 पे अपने को बाई पार्ट लगाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन होगा। तो अपन सबसे पहले फोकस करते हैं I2 के ऊपर। I1 को देख लेंगे बाद में। I2 क्या है सर? है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। I2 क्या है सर? I2 है अपना, सुनना ध्यान से, 0 से 1 tan इनवर्स 2x - 1 dx। ठीक है, बोलो भैया। अब इसमें इंटीग्रेशन की चौथी प्रॉपर्टी या किंग रूल जो बोलते हो लगाओ। किंग रूल क्या बोलता है सर? x इज रिप्लेस बाय सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? x। तो यहाँ पे क्या जाएगा सर? सम ऑफ लिमिट कितना हो रहा है? 1। तो x की जगह पे 1 - x रखोगे तो ध्यान सुनना, 2 × 1 - x, तो 2 - 2x - 1, सही है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये बन जाएगा 1 - 2x। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? किंग रूल। लगा के चेक कर लो, x की जगह पे 1 - x रख देना, सही है। x की जगह पे क्या रख रहा हूं? 1 - x, सब ऑफ लिमिट माइनस क्या? x। तो आ जाएगा 1 - क्या? 2x, इसका निगेटिव आ गया। अच्छा, तो I2 अगर यहां से माइनस को बाहर निकालूंगा तो माइनस ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2x - 1 dx, सही है। अब ये दोनों को जोड़ दो, ये वाले को और ये वाले को, तो I2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू अपने को समझ में आ गया सर कि I2 कितना हो गया सर? 0। I2 कितना हो गया? 0। अब जो भी मुद्दे की बात रह गई वो किस पे रह गया? I1 पे। किस पे रह गया? I1 पे। आप एक बार यहां तक देखिए और उसके बाद मैं मिटाता हूं इसको, अच्छे तरीके से देख लीजिए यहां तक। अब जो भी समस्या है वो किसमें है? I1 में। क्लियर हो? ठीक, अब मिटा रहा हूं मैं इसको। अब सुनना, अब अपन फोकस करते हैं किसमें? I1 पे। I1 क्या है? यानी I/4। I/4 ही I1 है सर। I/4 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 और tan इनवर्स क्या है? 2x dx, यही है ना। अब इसमें लगाने जा रहा हूं मैं बाई पार्ट। क्या लगाने जा रहा हूं? बाई पार्ट। और बाई पार्ट में क्या करूंगा? सुनना ध्यान से, 1 को मल्टीप्लाई में रख लूंगा। किसको मल्टीप्लाई में रख लूंगा? 1 को, ऐसा, सही है।
और 1 का करूंगा क्या, इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स 2x का करूंगा क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1 का क्या करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स 2x का क्या करने जा रहा हूं बाय पार्ट में, डिफरेंशिएशन। सुनना ध्यान से, तो I/4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और tan इनवर्स 2x साइलेंट रहेगा शुरू में, देख लो भाई, और 0 से कहां तक, 1 तक। ठीक, उसके बाद माइनस 0 से 1 इंटीग्रेशन, अभी बाय पार्ट कंटिन्यू है, इंटीग्रेशन x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई कितना, 1 प्लस 4x स्क्वायर, और इंटू कितना रहे, 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख रहा हूं, देख लो भाई, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, तो I/4 की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिमिट लगा लीजिए, 1 रखूंगा तो 1, और tan इनवर्स 2, और 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा tan इनवर्स 2 बन जाएगा। सही है। अब इसमें देखो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 8x, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लो, उसी 4 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1/4 0 से 1, और ऊपर हो जाएगा सर 8x dx, और नीचे क्या बन जाएगा सर 1 प्लस क्या, 4x स्क्वायर। देखो यहाँ तक सही है, कुछ नहीं किया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया, उसी 4 का यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों, ताकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में क्या आ जाए, रेडी हो जाए। मिटा रहा हूं इसको। अब सुनना ध्यान से, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बचा नहीं कुछ इसमें। अब I/4 की जो वैल्यू होगी, किसी वैल्यू I/4 की वैल्यू, वो हो गया tan इनवर्स 2 माइनस, ये तो 1/4 रहेगा ही। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 8x, और 1 का 0, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो इसको अगर t मानते हो तो ऊपर क्या बन गया, dt बाई t का इंटीग्रेशन log t, यानी log, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/4 log कितना, 1 प्लस क्या, 4x स्क्वायर, और कहां से कहां, 0 से 1 तक, बस कहानी खत्म है। तो 4 का मल्टीप्लाई भी कर दो, I = 4 tan इनवर्स 2, और माइनस, और ये 4 मल्टीप्लाई हो तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सही, 1 रख लो, 1 रखूंगा तो कितना बन जाएगा सर, log 5, और 0 रखूंगा तो log 1 बनेगा, log 1 कितना होता है, 0 होता है। ये अपना किसका वैल्यू आ गया, I का वैल्यू कितना आ गया, 4 tan इनवर्स 2 माइनस log 5, इससे कंपेयर करना था, इससे सर इसकी वैल्यू वो बोल रहा था क्वेश्चन वाला, a tan इनवर्स 2 और माइनस b log 5। अच्छा सही, इसका भी बेस 5 है ना, e है, तो a की वैल्यू कितना हो गया सर, a की वैल्यू हो गया 4, और b की वैल्यू कितना हो गया 1, a की वैल्यू हो गया 4 और b की वैल्यू कितना हो गया 1। अब अपने चाहिए क्या सर, अपने चाहिए सर 2a प्लस b, तो 2a प्लस b चाहिए, तो 2 × 4 प्लस 1, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 9। इंटीजर टाइप का सवाल था, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, तो 9 इज करेक्ट आंसर।